यस सर। बाकी लोग कहाँ हैं तुम्हारी टीम? सर ज्वाइन कर रहे होंगे अभी। मैं मैसेज कर देगी ग्रुप में। Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून। Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून। सर। हाँ बताइए। सर वो शादाब सर की लैब का भी मैसेज आ रहा है। ये वहाँ ज्वाइन कैसे करना है। ना उनको कि सर का पहले था। सर उन्होंने पहले ही जिस दिन लैब ली थी हम लोग की उस दिन इन्फॉर्म किया था 12 बजे से 2 बजे तक के लिए। नहीं तो मुझे तो नहीं बताया ना, मैंने तो कल मैसेज डाला सब लोग से कहिए इधर ज्वाइन करें। ओके सर। उसको थोड़ा आगे बढ़वा दो। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। एक मिनट जरा मैं बात करता हूँ उससे। क्या कोई और लैब भी चल रही है? किसी फर्स्ट ग्रुप की लैब चल रही है क्या? यस सर टाइम मिला था आज के लिए रुकिए 12 मैं से। बात करता हूँ उनसे। होल्ड करिए मैं बात करता हूँ।
हाँ चल। यस सर। हाँ देखो आपके मैसेज आ गया होगा। सभी लोग ये वाली क्लास कर लीजिए, वो वाली क्लास 1 बजे से हो जाएगी। ठीक है, सभी लोग जितने भी लोग हैं वो इसमें जुड़ जाएं। तो बता तो देना चाहिए था जब मैंने कल मैसेज डाला था, आपके पास सबके पास तो गया होगा ना मैसेज। हाँ चल। यस सर, कल मैसेज आया। तो फिर मुझे आपको बताना चाहिए था ना कि ये वाली क्लास होगी ऑलरेडी। सर इतनी शेड्यूल हो गई थी क्लासेस की, टाइम भूल गए थे। नहीं तो आप मुझे इंटीमेट कर देते। अब दो तो एक साथ नहीं चलेगी ना, ये तो आपको ही पता है। सर वो इतनी शेड्यूल हो रही है कि सर टाइम ही नहीं पता चल रहा है कि सर एक बार आए जा रहे मैसेज। नहीं भाई, अगर इस तरह का कहीं कोई क्लैश हुआ करे तो बता दिया करो। वो अलग बात है कि अगर आप कहेंगे तो कोई बात नहीं डालेगा और वो क्लास भी हो जाएगी। यस लेकिन थोड़ा सा मुझे खुद नहीं ऐसा अच्छा लगता है अगर ऑलरेडी किसी ने पहले से रखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट टाइम से अगर कभी ऐसा होता है तो एक बार इन्फॉर्म जरूर करते यस सर। हैं। और यहाँ पे पहले से ये पड़ा हुआ है, हम तो मैनेज कर ही लेंगे कहीं ना कहीं से, लेकिन थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है कि सभी को अपना काम करना है। अतुल पांडे, यस अतुल सर। पांडे कोई असाइनमेंट वगैरह जमा करेंगे? सर हाँ सर, हैं? आज जमा कर देंगे। आज और कल का कोई मतलब ही नहीं होता है। फोर्थ ट्यूब शीट जमा करिए, थर्ड तक तो मैंने नंबर चढ़ा देने हैं, थर्ड मत जमा करिएगा। फोर्थ ट्यूब शीट सबमिट करिए। ठीक है थर्ड तक हो गया है। देखिए स्क्रीन शेयर हो रही है बच्चों। सर, आज कर देंगे सर। हाँ कर दीजिए जल्दी जल्दी। स्क्रीन शेयर हो गई सबको? यस सर। यस सर। हाँ, एक क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे हम लोग। ठीक है, और उसके बाद कंपेयर करेंगे एक ही क्वेश्चन जो कि हम लोग ने पहले क्रुस्कल में सॉल्व किया था, और वो अब हम यहाँ पे भी सॉल्व करेंगे। अभी तक लोग ज्वाइन ही कर रहे हैं, जुड़ रहे हैं। क्वेश्चन सभी लोग उतार लीजिए, लिखिए कंसीडर द अबव डायग्राम। अगर ये डायग्राम पहले बना लिया, नहीं तो बिलो लिख दीजिए। कंसीडर द डायग्राम as given below and find out shortest path या minimum spanning tree using Prim's algorithm. Using Prim's algorithm. क्वेश्चन लिखा सबने? यस सर। यस सर। यस सर। चलिए, तो मैं क्या करता हूं कि
4 को आर्बिट्रेरी मान ले रहा हूं। विकास वर्मा क्लास के बाद आओ, लेट कर दिया आपने, इस समय क्लास चल रही है, आपकी क्लास, आपके ही सब्जेक्ट की क्लास चल रही है, ठीक है। 12:55 पे तो इसको हम जो है सपोज करिए 4 को आर्बिट्रेरी मान रहे हैं, या कहिए तो 1 को मान लें, जिसको बताइए। महेंद्र कुमार, यस सर। इस वर्टेक्स को आर्बिट्रेरी मान लें, रैंडम, जो आप बताइए कौन से, कहां से शुरुआत करें। सर 1 को मान लीजिए, शॉर्टेस्ट वहां से ठीक है। नहीं, हाँ 1 को मान लेते हैं, चलिए, लेकिन कोई भी आप मान सकते हैं, 6 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, आप समझ लीजिए, हम 6 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब महेंद्र कुमार ने कहा है 1 को मान ले रहे हैं, तो हम 1 को ही मान लेते हैं। स्क्रीन दिख रहा है मेरा? यस सर। हाँ, Yes, sir. जैसे इन्होंने कहा कि 1 जो है हमारा स्टार्टिंग वर्टेक्स होगा। एल्गोरिथम में भी देखिए लिखा है सेलेक्ट अ स्टार्टिंग वर्टेक्स, या तो एग्जाम में, उसमें क्वेश्चन में दिया रहा होगा एग्जाम के किसी भी पेपर में, या आप इसको रैंडमली सेलेक्ट कर लीजिए और बोल दीजिए कि वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम वर्टेक्स 1 से हम स्टार्ट करना शुरू कर रहे हैं, या जो भी नाम देना चाहें वो नाम आप दे सकते हैं। ठीक है, 1 हमारा स्टार्टिंग वर्टेक्स हो गया। उसके बाद अब जब ये वर्टेक्स है तो इसके 3 पाथ हो रहे हैं, या तो आप 5 पे चले जाइए जिसका वेट 1 है, 4 है, या 4 पे चले जाइए जिसका 1 है, या 2 पे चले जाइए जिसका वेट 2 है। तो हम क्या करते हैं, 1 to 4 वाला पाथ ले रहे हैं, 1 to 4 वाला, क्योंकि हमें मिनिमम पहले लेना है। तो सब डिले रिले ज्वाइन करते चले जाते हैं, मिनिमम हमको पहले कंसीडर करना है। तो 1 to 4 ये ध्यान रखिएगा। वन टू 4 जिसकी वैल्यू है हमारी 1। उसके बाद फिर यहाँ पे जिसकी वैल्यू आप देख पा रहे हैं 2 है, उसके बाद ये देखिए 2 हमने कवर कर लिए, अभी ये एक और बचा हुआ है, अभी एक पाथ और बचा है, जो कि हमको इसको भी कवर ही करना है, मिनिमम भी है, ठीक है। और हम ये भी देख पा रहे हैं कि 4 to 5 पे आप जाएंगे तो 9 होगा। तो इससे पहले ही शांतनु जुड़ गए, आवाज आ रही? हाँ, देर से ज्वाइन किया, तो हमें 5 को कवर ही करना है। और अगर हम अभी 4 ये वाला जो है जिसके वेट कम है, ये 1 to 5 वाला पाथ नहीं लेंगे और ये वाला 4 से लेकर के 5 पे आएंगे तो इसका वेट ज्यादा होगा, इसलिए हम इस वाले ही पाथ को कंसीडर कर ले रहे हैं। तो ये हमारा 5, जो कि 4 है। सर हाँ बताओ। सर 2 से 3 भी तो जा सकते हैं। हैं? 2 से 3 भी तो जा सकते हैं। रुक जाइए 1 मिनट बेटे, क्या बताया? 2 से 3 में मैं अभी यही की बात कर रहा हूं बेटे। आप जो कह रही है टेक्निकली बिल्कुल सही कह रही हैं, मैं अभी इसी पाथ पे हूं ना, तो मैं यहां से देख रहा हूं कितने पॉसिबल हो सकते हैं। बात समझ में आ रही है? यस सर। हाँ देखिए, आपको बाद में 5 को छोड़ तो देना नहीं है, कवर तो करना ही नहीं, करना है ना? नहीं तो रादर देन कि आप पहले 2 से 3 जाएं और फिर यहां से यहां लौट करके फिर यहां आए,
इससे अच्छा हम 5 को पहले ही कवर कर ले रहे हैं। बात समझ में आ रही? वो गलत नहीं होगा क्योंकि हमें कवर करना ही करना है। हमने ये तो जरूर बोला कि मिनिमम हम पाथ की ओर जाते हैं, ठीक है। तो अब हम लौट के इधर आए, फिर इधर जा करके फिर इधर आए, उससे अच्छा है कि अब क्या करें, इसी को ही छोड़ करके पहले इसको ले लेते हैं। ये आप पे डिपेंड, अगर आप इधर भी पहले लिख लेंगे तब भी ये गलत नहीं होगा लक्ष्मी, वो गलत नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। यस सर। उसके बाद तो हमको यहाँ नहीं है, इसकी वैल्यू है 3, इसकी वैल्यू 3 है। अब हम आपको ये बचा एक ग्राफ, ये बचा नोट हमारा, ठीक है, यही तो बचा 6। अब 6 में जाने के भी 2 पाथ हैं, या तो हम 3 से 8 यहां पे चले जाएं, 8 जिसका वेट है 6 पे, या हम यहां से जाएं तो वापस आ करके यहां से जाना ही फ्रूटफुल है क्योंकि इसका वेट कम है। हमें हमेशा ये ध्यान रखना है कि वेट हमारा लीस्ट हो, इसलिए हम यहां चले गए। ये हमारा मिनिमम स्पैनिंग ट्री हो गया इस ग्राफ के लिए। ये सबको समझ में आया? यस सर। हाँ, मैंने थोड़ा सा जैसे बताया कि थोड़ा सा प्रैक्टिस हो गई थी, ऑब्जेक्टिव क्लियर था, इसीलिए इस स्टेप को यहाँ पहले कर दिया। लेकिन जो टेक्निकली लक्ष्मी ने कहा, टेक्निकली अगर आप देखा जाए तो पहले हम ये करें, फिर यार लौट करके फिर हम यहाँ पे जाएं। अबे भाई तो रख दो, अभी भाई मन नहीं हो रहा खाने, खा तो ये कौन है? अरे खा लेंगे मरो। ये कौन है? तुम्हारी भी सब व्यवस्था है इधर, सूर्यांश भी कह रहे सब व्यवस्था है। सूर्यांश जी सर। माइक ऑफ करो। मेरा माइक ऑफ है। अरे श्रीवास्तव है ये। ओके सर। ये पता नहीं क्या खा पी रहे हैं, इनको मैंने रिमूव कर दिया है, ये दोबारा से ज्वाइन करें। भूल जाते हैं कि हम कहां पे हैं, ठीक है। तो हमने जो है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव हमारा क्लियर था, इसलिए हमने यहाँ पे पहले वाला 4 ले लिया, बाद में यहाँ जाके आप चले गए, ठीक है। और टेक्निकली देखा जाए तो पहले यहाँ पे जाएंगे, फिर लौट करके ट्रेवर्स होकर के इतना आया आएंगे, तो इसमें कोई हार्म नहीं है, कोई गलत भी नहीं होगा, ठीक है। और इसका सबसे एक तरीका मैं आपको बता दे रहा हूं, सभी लोग समझ लीजिए। प्रिम में कभी कभी थोड़ा सा डाउट हो जाता है, और डाउट की वजह से क्या हो रहा है, अगर बड़ा सा कॉम्प्लेक्स ग्राफ है तो कुछ एरर्स होने की चांसेस हो सकते हैं। इसके लिए बेस्ट ये तरीका है कि आप लोग रफ में पहले क्रूस्कल से इसको क्या करेंगे, बना लेंगे, और फिर इसको कंपेयर कर लेंगे, और ऑटोमेटिकली आपके स्टेप्स करेक्ट हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है? यस सर। यस सर। यहाँ पे क्या होता है, हमेशा हम लोग को थोड़ा सा ये रहता है कि अब पहले इधर जाएं, फिर हमको लौट के आना पड़ेगा, फिर ये छोटा होगा। इससे अच्छा ये है कि हम क्या करें, अगर प्रिम से भी हमें करना है, ये मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, ये कहीं मिलना नहीं है, ये कहीं आपको दिखेगा नहीं, ये कहीं आपको मिलेगा नहीं, कहीं किसी कॉपी या किसी किताब में नहीं लिखेगा। ये आप अपने एक्सपीरियंस से ही इसको डिसीजन ले पाएंगे और टैकल कर पाएंगे कि आप क्या करिए, इसको पहले क्रूस्कल से सॉल्व कर लीजिए, और क्रूस्कल से सॉल्व करने के बाद फिर प्रिम से इसको एडजस्ट कर दीजिए, तो गलती नहीं होगी। प्रिम में बस यही एक कंफ्यूजन रहता है ना, एक तो हमें आर्बिट्रेरी वर्टेक्स जो है वो चूज करनी पड़ती है, तो अब हम कौन सी लें, अब ले रहे हैं तो वहां पे हमें पाथ नहीं समझ में आ रहे हैं, उस समय ऐसा लगता है कि ये पाथ है तो हम इसको कवर कर लेते हैं, लेकिन बाद में हमको लगता है नहीं, ये तो इससे भी छोटा हो सकता है। तो इससे ज्यादा अच्छा है कि आप पहले क्रूस्कल से इसको सॉल्व कर लीजिए, और क्रूस्कल से सॉल्व करने के बाद फिर प्रिम से इसको सेट कर दीजिए। ये बात समझ में आई? टेक्निक समझ में आई सबको?
यस सर। यस सर। हाँ, अब मैं एक और, मैंने इसीलिए क्रुस्कल वाला भी रखा हुआ है। ये वाला हम लोगों ने क्रुस्कल से सॉल्व किया था, याद है? डायग्राम याद आ रहा है? जिन्होंने अपनी कॉपी पलट के देखी है, यस सर। यस सर। यस सर। एक क्वेश्चन लिखिए तब इसको हम सॉल्व करते हैं। कंसीडर द डायग्राम of graph as given below and find out minimum spanning tree using Prim's method या algorithm या technique। सर फाइंड आउट के आगे बोल दीजिए। फाइंड आउट मिनिमम स्पैनिंग ट्री यूजिंग प्रिम्स टेक्निक या एल्गोरिथम। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, कंपटीशन कोई भी हो, मैं बार बार इस चीज को रिपीटेडली बोल रहा हूं, तो इसकी प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। अभी क्वेश्चन भी आपके प्री एंड सेमेस्टर में जो क्वेश्चन आएंगे, इनके ढेर सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। बन गया डायग्राम? फटाफट डायग्राम बना लीजिए। और यहां पे लिख दीजिए चूज 7 एज आर्बिट्रेरी वर्टेक्स। ये इंस्ट्रक्शन टाइप में लिख दीजिए। हो गया? यस सर। डायग्राम बनने में इतना समय नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब मैं इसको यहीं पे डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूं। तो मैंने आपको बताया कि 7 को आर्बिट्रेरी वर्टेक्स हमने लिया हुआ है ये। तो अब 7 से जाने के, एक तो 7 to 8 है जिसका वेट 7 है, फिर 7 to 0 है जिसका वेट 8 है, फिर 7 से 6 है जिसका वेट 1 है। तो पहले हम पास वाला ही कर लेते हैं। ये तो लक्ष्मी कहेंगी सर आपने पहले क्यों कर दिया, क्योंकि हमें तो टारगेट समझ में आ रहा है। 7 to 6 है। वन, फिर क्या है 6 पे पहुंचे तो हमें फिर से लीस्ट वाला मिल रहा है 5, 2 वाला। टू 5 हमारा कवर हो गया। ठीक है, अब इसके बाद फिर अब जब यहाँ 5 पे पहुंचे तो 3 आपके पास पॉसिबल वेज हैं। एक तो 4 जिसका वेट 10 है, एक 3 है जिसका वेट 14 है, और एक 2 है जिसका वेट 4 है। तो पहले हम यही वाला ले लेते हैं। ये 5 लिखा हुआ है। और यहाँ पे कहीं 2 है जिसका वेट 4 है। लक्ष्मी अब सब कुछ सही चल रहा है ना अभी सही समय? ठीक है, यस सर।
अब मेरे पास मजबूरी है कि हमने पहले 4 लिया है, उसके बाद हमें 8 भी कवर करना है, तो इसलिए हमने पहले 4 ले लिया है और उसके बाद तब हम 8 ले पाएंगे, क्योंकि हम ऐसे ही जंप करके नहीं जा सकते हैं क्रुस्कल के हिसाब से, डायरेक्ट जंप करके नहीं जा सकते। तो पहले 2 तक जाएंगे, फिर लीस्ट वाले वेट को लेंगे। बात समझ में आ रही है? यस सर। हाँ, तो 2 से फिर 8 आ जाएगा। अभी भी बहुत सारे बच्चे हैं हमारे पास। ये हो गया। अब हमारे पास यहाँ जो है, यहाँ से आने के बाद फिर हमको ये 3 भी कवर करना है। तो 3 कवर करने के लिए या तो हम वापस 8 से 2 में, 2 से 3 में जाएं, जिसका वेट 7 आ रहा है, या फिर हम लौट के इधर आए और 5 से फिर 3 पे जाएं तो वेट 14 है। तो हमको दोनों में यही सबसे चीप वे जो है ये पाथ लग रहा है, तो हम यही प्रोसेस कर लेते हैं। सेवन, ठीक है। उसके बाद हमें 9 कवर करना है। तो 9 के 3 रास्ते हैं, नहीं 2 रास्ते, 2 वेज हैं, 2 वेज हैं। 1 मिनट बेटा होल्ड करना जरा। ठीक है, तो या तो 4 तक जाने में ये 4 वाला है, 9 नहीं है 4 वाला, तो 4 तक जाने में या तो ये 9 वाला हम जो है पाथ ले, और या फिर 5 से यहाँ पे, मतलब यहाँ से वापस जाएं, फिर यहाँ आए और यहाँ से 10 वाला लें। ये वाला थोड़ा सा चीप पड़ रहा है, हम यही वाला ले रहे हैं, कंसीडर कर ले रहे हैं। अब कौन सा बच्चा हमारे पास? सब तो हो गए। कौन सा बच्चा? अब एक हमारे पास बचा है 1 और एक बचा है 0। समझ रहे हैं? एक क्या बचा है हमारे पास? 1 और एक बचा है हमारे पास 0। हाँ, तो देखिए 2 रास्ते हैं भाई, या तो आप यहां से लौटे, यहां से बैक करें, 3 पे आए, फिर यहां से 2 पे आए और फिर यहां 1 पे जाएं। बात समझ में आ रही है? और उसके बाद ये 0 को कवर कर लें, या यहाँ पे आए, यहाँ से वापस आए, फिर इधर आए, फिर इधर आए और फिर से इसको कवर करें और इसको कवर करें। दोनों में ही, मतलब दोनों में ही आपका इक्वल वेट आ रहा है। यानी अगर आप 1 और 0 कवर करेंगे तब भी 8 और 4 12 आएगा, या इससे कवर करेंगे तब भी 8 4 और 12 आएगा। तो हमारे लिए ये ज्यादा पास है, क्योंकि अभी हम यहाँ तक हैं, यहाँ से आए और सीधे यहाँ से कवर करके चले जाएंगे, रादर देन कि हम यहाँ जाए, यहाँ से लौट करके फिर इधर आए और फिर वापस पूरा ऐसे जाए। बात समझ में आ रही है? लेकिन कर आप दोनों सकते हैं। समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं? यस सर। यस सर। तो हमने पहले क्या किया, यहाँ गए, यहाँ पे हमारा 1 था जिसका वेट 8 है, और उसके बाद यहाँ पे आ गए, थोड़ा सा तिरछा बन गया है, थोड़ा बढ़ा ही दें। जीरो, जिसका वेट कितना है 4। अब सारे आपके वर्टेक्स कवर हो गए। देखिए सारे वर्टेक्स कवर हो गए 0 से लेकर के 8 तक, 0 से लेके 8 तक, 0 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, और ये आपका
मिनिमम स्पैनिंग ट्री है। अगर आपको ध्यान होगा थोड़ा सा, मेरे माइंड में भी ये चल रहा था, तो मैंने ये वाला ग्राफ लिया था, तो आप अगर अपना पुराना क्रूस्कल वाला देखेंगे तो मैंने शायद ये वाला एज लिया था यहां से और ये वाला लिया था, देखिए जरा। यस सर। हाँ, लेकिन प्रिम में मैंने ये ले लिया है, तो इससे बहुत ज्यादा, क्योंकि वेट आपका जो है, कॉस्ट जो है वो सेम ही आ रही है, ध्यान रखिएगा। और सिर्फ ये इसलिए है क्योंकि मैंने सोचा कि मैंने क्या मतलब एज अ, जब आप भी उस प्रैक्टिस की बात करेंगे या कम से कम डिस्टेंस कवर करने की बात करेंगे, तो रादर देन की 4 से लेकर यहाँ और फिर यहाँ इतना घूम करके पाथ आने से अच्छा है कि हमारे लिए पास में पड़ रहा था। तो वहां पे क्रूस्कल के कंडीशन में हमने जब लीस्ट लिया था तब हमको ये ज्यादा सुटेबल लग रहा था, ये वाला हमने लिया था शायद उसमें, है ना, ये वाला लिया था, ये और Yes, sir. हमने ये और ये लिया था, और अब की बार ये ले लिया है। लेकिन ओवरऑल आप देखिए वेट जो है सेम ही है, 8 4 12 14 4 3 और 4 18 18 और 2 20 21 28 और 9 37 आ रहा है। उसका भी देखिए शायद 37 ही आया होगा। यही आया था। यस सर। यस सर। अब इसमें किसी को कुछ पूछना हो तो बताएं। नो सर। किसी की कोई भी क्वेरी हो। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम या कुछ पूछना हो तो पूछिए, नहीं तो फिर मैं दूसरा टॉपिक पे बात करूंगा। इस तरह से पूरा मेरा ग्राफ कवर हो चुका है और आपका पूरा सिलेबस भी आप देखिए, पूरी हमने सिलेबस के सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया है। अब जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। इसके कॉन्टेक्स्ट में सबसे पहले आता है हमारा सर्कुलर क्यू। सर्कुलर लिंक लिस्ट, ये कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिनको हम टाइम टू टाइम कवर करते चलेंगे। तो सर्कुलर क्यू सबसे पहले कवर करेंगे। सर्कुलर क्यू जैसे ही आप कर लेंगे तो आपको सर्कुलर लिंक लिस्ट भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसमें किसी को कुछ पूछना हो तो बताइए। ट्रेवर्सिंग का ट्रेवर्सल मेथड, किसी को कोई प्रॉब्लम है ट्रेवर्सल भी पूछ सकते हैं। ग्राफ है, इसको आप ट्रेवर्स भी कर सकते हैं। ये ग्राफ है, इसको आप ट्रेवर्स भी कर सकते हैं, ठीक है। यस सर। हाँ, इसका एजेंसी लिस्ट मुझे बना के दिखाइए फटाफट, ट्रेवर्सल की अगर हम बात करें तो। जीरो के एजेंसी लिस्ट, इसकी सबकी एजेंसी लिस्ट बनाइए फटाफट, अपने आप पता चल जाएगा। जीरो के नेबर है 4 और 8, 1 के नेबर है 0, ये 0 के नेबर है 1 और 7, 8 नहीं है वो मैंने बात। 0 के नेबर है 1 और 7, 1 के नेबर है 0 2 7, 2 के नेबर है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे, 2 के नेबर है 1 8 5 3, 3 के नेबर है 2 4 5, 4 के नेबर है 3 और 5, 5 के नेबर है 2 3 4 और 6, 6 के नेबर है 8 5 और 7, और 7 का नेबर है 8 6 1 0, और 8 का नेबर है 7 और 6,
बन जाएगी सबके टू भी एजेंसी तो लिस्ट। है सर, 8 का नेबर 2 भी तो है हाँ सर, 8 का नेबर 2 भी हाँ, है। 8 का नेबर जो है 2 भी है, बिल्कुल सही, ऊपर भी तो जा रहा है। हाँ 3 है, ये ध्यान रखिएगा। इसलिए तो कह रहा हूँ जब थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा तो बहुत आपको ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो ये कहीं छूट गया तो गलत हो जाएगा। हालांकि गलत इसलिए नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी ये ट्रेवर्स हो चुका होगा उस समय तक प्रकार, लेकिन एजेंसी लिस्ट गलत हो जाएगी। यस सर। हाँ ट्रेवर्स तो हो चुका होगा लेकिन एजेंसी लिस्ट आपकी गलत हो जाएगी। तो ट्रेवर्सल में भी जैसे ग्राफ दिया होगा तो उसमें ट्रेवर्सल ऑर्डर मल्टीपल चॉइस में पूछ लेंगे डायरेक्ट, तो इसमें आपको सॉल्व ही करना पड़ेगा। ये ध्यान रखिएगा, सॉल्व ही करना पड़ेगा। ठीक, इसको हटाएं फिर, सब लोग कर लेंगे ट्रेवर्सल। यस चलिए अब मैं आपको सर्कुलर क्यू का कॉन्सेप्ट बताऊंगा। सर्कुलर क्यू का कॉन्सेप्ट से पहले मैं आपको पहले लीनियर क्यू या क्यू का इम्प्लीमेंटेशन एरे के थ्रू आपको बताऊंगा, उसका ड्रॉबैक, तब आपको समझ में आएगा। ये प्रोग्राम तो मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया ही हुआ है क्यू का सेकंड यूनिट में डिटेल में, और सभी के पास लिखा भी होगा प्रोग्राम ये, ठीक है, इसमें तो किसी कोई डाउट है नहीं। मैं इसका थोड़ा एग्जीक्यूशन आपको दिखाता हूँ, बोलते भी रहो भाई बीच बीच में, सांस सांस लेते रहो, पता चला। हाँ यस सर। तो मैं देखिए इसको रन करा के दिखा रहा हूँ, पर्पस आपको दिखेगा। चॉइस 1 है, एलिमेंट 2 है, चॉइस 1 है, एलिमेंट 3 है, चॉइस 1 है, एलिमेंट 5 है, चॉइस 1, 8, 1 और मान लीजिए 10 ले लिया हमने, 5 हो गए। डिस्प्ले कर लेते पता चल जाएगा, 5 हो गए। यस सर। यस सर। अब अगर मैं इंसर्ट कराऊंगा तो क्या होगा, क्योंकि आपने पता है मैंने मैक्स साइज 5 ही लिया था, क्या होगा, ओवरफ्लो। ओवरफ्लो होगा। तो देखिए ओवरफ्लो का मैसेज आ गया। यस सर। यस यस सर। यस। अच्छा अब मैंने डिलीट किया हुआ है, डिलीट करने के बाद आप देख पा रहे हैं अब एलिमेंट 4 बचे हमारे, है ना, दिख रहा है। यस सर। यस सर। यस सर। तो अब हमारे पास ओनली 4 स्पेसेस ऑक्युपाइड हैं और 1 स्पेस ब्लैंक है। तो टेक्निकली अगर आप देखें, जो वी एक्सपेक्ट कि इफ वी वांट टू इंसर्ट एनी एलिमेंट इनटू क्यू देन इट मस्ट इंसर्टेड, ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। यस सर। इस यही सोच करके मैंने फर्स्ट ऑप्शन चूज किया, लेकिन मैसेज हमारे पास क्या आ रहा है, ओवरफ्लो। ओवरफ्लो का ही आ रहा है। जबकि आप देख पा रहे हैं क्या कि हमारा स्पेस खाली हो गया होगा, एक एलिमेंट हमने डिलीट कर दिया है कि नहीं। तो ये मैंने आपको बताया था, ये ड्रॉबैक है हमारा किसमें, लीनियर एरे में, क्योंकि वो वापस घूम करके, जो हमने क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करके बताया था और कई बार मैं आपको बता भी चुका हूं अभी ट्रेवर्सल में भी, कि हम लोग मॉड निकाल करके पॉइंटर को बैक ले आते हैं। तो इसका मतलब यही है कि लास्ट नोड जहां पे आपको कंप्लीट हो जाए, जहां फ्रंट और रियर बराबर हो जाए और पूरा आपका कंप्लीट क्यू कंप्लीट हो जाए, फुल हो जाए, तो उसके बाद उसका पॉइंटर हमारा इनिशियल पोजीशन पे आना चाहिए इफ एनी जो है आपका स्पेस बचा हुआ है। और उसको हमने मॉड के थ्रू मैथमेटिकल फॉर्म में, क्योंकि ऐसे हवा में नहीं आना है, मैथमेटिकल फॉर्म से हमने उसको प्रूफ करके ये हमने उसका मॉड निकाल करके उसकी वैल्यू 1 पर वापस ले आ रहे थे। यही कॉन्सेप्ट, यही प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सर्कुलर क्यू का जो है इन्वॉल्वमेंट हुआ है, सर्कुलर क्यू को इंट्रोड्यूस किया गया है।
to solve this particular problem faced by linear queue. ठीक है, ये बात समझ में आई सबको? प्रॉब्लम समझ में आई? पहले Yes, तब हम sir. सॉल्यूशन की बात करेंगे सभी को। यस सर। यस Yes, सर। sir. तो अब हम क्विट कर जाते हैं। एक बार में एक ही प्रोग्राम करना है हमको। ये प्रोग्राम भी मैं आज आपको शेयर करूंगा। ये हमारा सर्कुलर क्यू का प्रोग्राम है। इसमें भी देखिए स्पेस हमने जो मैक्सिमम में जो है वो 5 ही दिया हुआ है, कोई बढ़ा के नहीं दिया हुआ है, और बाकी पूरा है आपका, सिर्फ इसका नाम चेंज है और मेन पूरा प्रोग्राम आपका रहेगा एज इट इज। मेन में कहीं कोई चेंजेस नहीं है। यहाँ पे हमने कुछ चेंजेस किए हैं सिर्फ कंडीशन में। कंडीशन में वहां पे एडिशन के समय में, इंसर्शन के समय में हमने सिर्फ एक ही कंडीशन लगाई कि रियर इक्वल टू मैक्स माइनस 1 नहीं होना चाहिए। लेकिन अब हमने ये भी बताया है कि फ्रंट भी हमारा 0 ना हो, रियर मैक्स माइनस 1 ना हो, या कभी भी ऐसा ना हो कि फ्रंट की पोजीशन रियर से ज्यादा हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तब हमारा ये ओवरफ्लो होगा। यानी वहां पे जो प्रॉब्लम हो रही थी वो इसीलिए हो रही थी क्योंकि हमने इस कंडीशन को यहाँ पे इंट्रोड्यूस नहीं किया था। बात समझ में आ रही है? Yes, sir. हाँ, तो हमने तीनों केस कवर कर लिए हैं, ठीक है, और बाद में ये वाला भी केस कवर किया हुआ है। अगर ऐसा भी है हमारा, तब भी लास्ट पोजीशन पे जब हमारा रियर पहुंच जाता है, अगर लास्ट पे पहुंच जाता है तब हमने उसको फिर से इनिशियल पोजीशन पे लेके गए हैं। अगर हमारे पास स्पेस बचता है तो, और वो कौन बताएगा? किसी भी कंडीशन में फ्रंट की पोजीशन रियर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, डिलीशन में हमें कोई दिक्कत है नहीं, वहां पे एक ही स्टेप हमारा इनफ है। अगर फ्रंट हमारा नल है इसका मतलब अंडरफ्लो होगा, और हमने इसको सर्कुलर क्यू के फ्रंट एंड को प्रिंट भी करा लिया है। और यहाँ पे भी जब अगर एक ही एलिमेंट है और वो आपने डिलीट कर लिया है तो आपको पता है दोनों की वैल्यू 0 0 हो जाएगी। हमने यहाँ पे 0 को -1 ही कर दिया है क्योंकि एरे को हमें यहाँ पे एरे के थ्रू इम्प्लीमेंट करना है। ये आपको सबको समझ में आ गया होगा। और कभी भी किसी कंडीशन में अगर फ्रंट की पोजीशन मैक्स -1 से कभी चली जाती है तब भी वो घूम करके 0 पे ही आएगा। यानी जो प्रॉब्लम हम लोग लीनियर एरे में फेस कर रहे थे उस प्रॉब्लम को हमने यहाँ इंट्रोड्यूस किया है कि अगर कभी भी फ्रंट हमारा मैक्सिमम से बढ़ जाता है, यानी हमने बताया ना फ्रंट की पोजीशन 6 पे पहुंच जाती है और आपके नंबर ऑफ स्पेसेस ओनली 5 है, तो उस समय हम इसको क्या करेंगे? इनिशियल पोजीशन पे ले आएंगे। तो हमने वही यहाँ पे मेंशन कर दिया है। ठीक है, और बाकी डिस्प्ले का कोई कंडीशन चेंज नहीं है। डिस्प्ले में हमने सिर्फ कुछ नहीं किया है, पोजीशन को सेट कर दिया है। पोजीशन को सेट कैसे कर दिया है कि अगर भाई डिस्प्ले करा रहे हैं तो पहले तो एम्प्टी के लिए कंडीशन हमारी इनफ है ये वाली, और यहाँ पे इन दोनों की फ्रंट की पोजीशन और रियर की पोजीशन को भी हमने टैकल किया है कि अगर फ्रंट की पोजीशन कम लेस देन इक्वल टू रियर की पोजीशन है तो हम क्या करेंगे? लूप चलाएंगे तब तक जब तक कि ये कम रहेगा, और उसके बाद उस पोजीशन को भी हम हैंडल करते चले जाएंगे। एलिमेंट भी प्रिंट कराएंगे, उस पोजीशन को भी हम हैंडल करते चले जाएंगे। और नहीं तो अगर पोजीशन जो है -1 से फ्रंट, क्योंकि हमारा फ्रंट एंड से ही आपका डिस्प्ले होता है, ये आपने देखा भी था, समझ रहे हैं? आई इक्वल टू फ्रंट से ही तो लूप चला था आपका और रियर तक। Yes, sir. हाँ, और अगर कभी फ्रंट की पोजीशन मैक्स -1 पे होती है तब भी हम उस पोजीशन को टैकल करते जाएंगे। अगर पोजीशन हमारी कभी 0 हो जाती है, नल हो जाती है, तो उस केस में भी हम इसको लेस देन इक्वल टू रियर पोजीशन 1 इससे मैच करेंगे। अगर फ्रंट की पोजीशन रियर से आपकी कम या ज्यादा रहती तब भी हम उसको टैकल करके और प्रिंट कराते चले जाएंगे। ये ध्यान रखिएगा। तीनों हमने कंडीशन यहाँ पे लगा के रखी हुई है, देख लीजिएगा बहुत अच्छे से। ठीक है, अब देखिए इस पोजीशन के बाद इसका पहले हम रिजल्ट देख लेते हैं।
स्पेस अभी भी हमारा 5 ही है, तो इसलिए हम पहले अंडरफ्लो कंडीशन आपको चेक कराएंगे। सपोज कि आपने लिखा 45, 56, 100, 77, 23, 5 हो गए एलिमेंट। अब हम अगर फिर से इंसर्शन कराएंगे तो ओवरफ्लो आएगा, दिख रहा है आपको? यस सर। यस सर। एलिमेंट भी हम देख लेते हैं, पूरे हैं 45, 56, 100, 77 और 23 एलिमेंट सबको दिख गए हैं। अब हम यही काम फिर से करते हैं। हम क्या करते हैं? डिलीशन करते हैं। तो 45 हमारा पहले आया था, देख भी पा रहे हैं, तो पहले चला गया। तो अब हम, मेरे पास एक स्पेस बचा कि नहीं बचा? अतुल्य के सैनी, हर्ष शुक्ला, यस सर। एक स्पेस बचा। तो एज पर आवर एक्सपेक्टेशन, जैसा कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे लीनियर एरे, उस लीनियर क्यू से, तो उसमें हमारा नहीं ये परफॉर्म हो पा रहा था। तो यही एक्सपेक्टेशन हमारी सर्कुलर क्यू से है, तो यहाँ पे भी हम यही उम्मीद करते हैं। तो हमने फिर से इंसर्शन की चॉइस दी और इसने हमसे पूछ लिया और हमने सपोज करिए 99 दे दिया एलिमेंट, और ये सक्सेसफुली ऐड हो गया। और अब की बार हम दोबारा से इंसर्शन कॉल करते हैं तो फिर से ओवरफ्लो हो जाएगा, दिखने लगेगा, और हम डिस्प्ले कराएंगे तो हमारा 99 का एलिमेंट भी यहाँ पे होना ही चाहिए। तो देखिए आखिरी में ऐड हो गया। यस सर। बात समझ में आई? सर्कुलर एरे का या सर्कुलर क्यू का क्या फायदा होता है? यानी जो लास्ट में, जहां लास्ट होता है, वहां से हम उसको मैनेज करके प्रीवियस पोजीशन पे ले आते हैं, और कंडीशन आपने पोजीशन की चेक करके देख ली है। समझ रहे हैं? ये तभी पॉसिबल है जबकि वहां पे स्पेस होगा, ये नहीं कि ऐसे कभी भी ऐसा पॉसिबल है। इसीलिए हमने ग्रेटर देन की दोनों कंडीशन लगा दी है। ठीक है, सेम यही कॉन्सेप्ट जो है हमारा फॉलो होगा लिंक लिस्ट में। नेक्स्ट टर्न पे हम लोग मंडे को भी मिलेंगे और सर्कुलर लिंक लिस्ट को भी पढ़ेंगे, जहां पे हम लोग नल डाल देते थे ना लास्ट में, तो नल नहीं डाल करके वहां पे फर्स्ट नोड का एड्रेस डाल देंगे, यानी स्टार्ट की पोजीशन डाल देंगे, क्योंकि फर्स्ट नोड का एड्रेस कहाँ होता है? स्टार्ट में। स्टार्ट। नल अगर जहां पड़ा हुआ है वहां पे हम उसकी जगह, नल की जगह स्टार्ट डाल देंगे, तो हमारा फिर से जो है इनिशियल पोजीशन पे पॉइंटर पहुंच जाएगा। तो सर्कुलर क्यू का ये फायदा है। और हमने जितने भी आपको एग्जाम्पल कराए हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन, न्यूमेरिकल भी आएंगे, तो वो हमने सर्कुलर क्यू को ही लेकर के बनाए हैं, क्योंकि लीनियर क्यू में तो रिस्ट्रिक्शन है हमारे। ये प्रोग्राम भी हम आपको साथ में देंगे। सर कॉम्प्लेक्सिटी का चार्ट भेज दीजिएगा। तो मैं नोट्स बना के भेजूंगा। वो मुझे लाइब्रेरी में जाना पड़ेगा, लाइब्रेरी में बना रखा हुआ है एक फाइल में, हमारी दो नोट्स की एक फाइल बनी हुई है लाइब्रेरी में, तो वो मैं फोटो का, वो उसकी फोटो ले करके स्कैन करके आपको दे दूंगा कॉम्प्लेक्सिटी। लेकिन मान के चलिए ज्यादातर एल्गोरिथम जो कि आपकी चाहे इंसर्शन सॉर्ट हो, बबल सॉर्ट हो और सिलेक्शन सॉर्ट हो, इनकी सेम होती है। मैंने आपको इंसर्शन सॉर्ट की दोनों, तीनों ही केस में आपको बता के रखी हुई है। ठीक है भाई, तीनों का मतलब बेस्ट का तो मतलब ही नहीं होता है। बेस्ट का मतलब तो बिग O1 हो गया, यानी फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपको सॉर्टेड मिला। एवरेज और वर्स्ट केस ही कैलकुलेट किए, तो चाहे वो सिलेक्शन हो, बबल हो या इंसर्शन हो, बिग O(n) स्क्वायर होती है। ठीक है, बची बात हमारी जो मेन और ये कंपैरिजन में आता है। जैसे हमारे पास दो सर्चिंग के मेथड हैं, लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च है, समझ रहे हैं? तो लीनियर सर्च की बिग O(n) होती है और बाइनरी सर्च की बिग O log n होती है। तो ये चार्ट मैं आपको बना के दिखा दूंगा, आपको ध्यान रहेगा। ठीक इसी तरह से आपकी हीप की और क्विक की अलग अलग होती है। हीप की किसी किसी केस में n log n होती है,
बल्कि न्यूमेरिकल वैल्यू भी होती है 1.4 n log n होती है 1.4 न्यूमेरिकल वैल्यू, इसलिए हम उसको कभी कभी स्किप कर देते हैं। और हीप की भी यही होती है, ठीक है। तो ये हम आपको ड्राइव करके भी एक बार समझा देंगे और उसके बाद इसका चार्ट तो हम देंगे ही देंगे। अटेंडेंस लिख दीजिए सब लोग। और अब सबका यही काम है कि अपनी प्रॉब्लम को, जो भी हमने सिलेबस कवर किया है, इनको एक बार कहीं नोट डाउन कर लीजिए और जो भी हमारा लेक्चर मिलेगा कोशिश करिए कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप उनसे डिस्कस कर सकते हैं। अभी लीव करने की जरूरत नहीं है, अभी हमारे पास 2 मिनट है, क्लास लीव करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। पूरे सिलेबस को देख लीजिए, लिंक लिस्ट है, स्टैक क्यू है, ट्री है, ग्राफ है, इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपको पढ़ने से ये पता चल गया होगा कि कौन से टॉपिक इम्पोर्टेंट है, किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आएंगे, स्कोरिंग टॉपिक्स कौन से, ठीक है। तो इनको एक बार रिवाइज कर लीजिए। कल संडे में शायद बहुत कम लोगों ने क्लास रखी होगी, तो मंडे को जब हम लोग मिलेंगे, मंडे को जब मिलने के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे इस पे। कोई टॉपिक आपको कोई नहीं समझ में आ रहा है तो उस पर डिस्कशन हो गया, किसी कोई क्वेरी है उस पर डिस्कशन हो गया, एल्गोरिथम का कोई टर्म समझ में नहीं आ रहा तो उस पर डिस्कशन हो गया। देखिएगा हमारे में फिल इन द ब्लैंक्स भी होगा एल्गोरिथम में। अभी हम लोग का जो लास्ट कल ही शायद क्विज हुई, इसमें आपने देखा होगा एक मिसिंग टर्म मैंने रखा हुआ था, क्यू में रखा था कि नहीं, एक पॉइंटर था। यस सर। इसी तरह के आपको वहां पे टर्म मिलेंगे जो कि मिस होंगे एल्गोरिथम, यानी आपको एल्गोरिथम पढ़नी ही पढ़नी है, ध्यान रखिएगा। ट्रेवर्सल पूरा ग्राफ दिया होगा, उसका ट्रेवर्सल पूछा जाएगा कि क्या हुआ है। आपको ट्री दिया गया होगा, उसका पोस्ट ऑर्डर, प्री ऑर्डर या इन ऑर्डर पूछा जाएगा। बात समझ में आ रही है? क्वेश्चन इस तरह से आने, ये आपको ग्राफ दिया होगा, इसका स्पैनिंग ट्री फॉर्म में बना हो सकता है, वो होगा। मुझे एकदम याद नहीं रहता इस समय, पेपर बहुत पहले मैंने बना दिया। आप जिसको लीव करना है वो लीव कर सकते हैं। सर तो किसी की कोई क्वेरी है? सर स्टे करें। हाँ सर ट्यूब 3 का सर आपने क्वेश्चन एक बताने के लिए कहा था सर, बाइनरी ट्री बनाना था पोस्टफिक्स। बनवा तो दिया बाइनरी ट्री सर, पोस्टफिक्स नोटेशन से। यस सर। बनवाया कि नहीं ट्री? बनवाया। अरे बनवाया सर पोस्टफिक्स नोटेशन से। सर उसमें ऑपरेंड्स और ऑपरेटर्स थे। यस सर, आपने कहा था बाद में करवा देंगे। ये मंडे को ये होगा, ये वाला एक्सरसाइज होगा मंडे को, ये होगा। ये बोलो ना एक्सप्रेशन, जो पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन को टी में कन्वर्ट कर, ठीक, ये होगा। यही सब इसीलिए तो क्लास जरूरी है। तो प्रखर कह रहे थे मंडे क्लास ना करिए भाई, जब तक क्लास नहीं करेंगे तो ये सब जो चीजें हैं एक्स्ट्रा, ये कैसे कवर हो पाएंगे? ये सब एक्स्ट्रा में है, इसलिए मैंने एक्स्ट्रा में ट्यूशन को कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन डाले थे। आपके सिलेबस में नहीं मेंशन है, आप कहीं भी देख लीजिए उठा करके, लेकिन ये उससे एसोसिएट है, इसलिए मैंने उसको इंट्रोड्यूस किया, तो ये कवर करना है। ठीक, मंडे को अपने शेड्यूल टाइम पे क्लास होगी 11 बजे से। Okay, now you can leave and join lab of BCA 207 data structure. थैंक यू सर। और तो किसी कोई क्वेरी या सजेशन तो नहीं है? कुछ और छूट रहा हो तो एक बार देख लीजिएगा सिलेबस, सभी लोग एक बार विभू पांडे सिलेबस को एग्जामिन कर लीजिए।